पत्नी पति के प्रेम में रो पड़ती है, ऐसे भक्त भी भगवान के प्रेम में रो पड़े। रावण जैसे ज्ञानी को राम ना मिले, विभीषण जैसे प्रेमी को राम मिले। ये प्रेम गली इतनी सकरी है कि एक ही जाएगा, कैसे छूटेगा अहंकार। आप लोग जरा मेरा मार्गदर्शन करो। मुक्ति पाने के लिए संसार के लोगों के लिए मरना पड़ता है। मेरी माँ, भगवान के लिए आंसू ना बहें, भगवान से प्रेम ना हो तो फिर जिंदगी बेकार ही समझो। पूजा भी बेकार है यदि पूजा में प्रेम ना हो। इसलिए कहते हैं भगवान से इतना प्रेम हो कि जैसे माँ बेटे के प्रेम में रो पड़ती है, पत्नी पति के प्रेम में रो पड़ती है, ऐसे भक्त भी भगवान के प्रेम में रो पड़े। रोना ही प्रेम है और रोना ही पूजा है। किसके लिए? भगवान के लिए। इसलिए भगवान से इतना प्रेम, जहां प्रेम की अधिकता होगी वहां आंसू जरूर होंगे। इसलिए प्रेम भगवान से किया करिए। शांत चित्त से बैठिए और थोड़ा भगवान की याद में रोया करो। हाँ, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोपियां, भगवान का ध्यान प्रेम ऐसा कि उद्धव जी को समझ नहीं आया। उद्धव जी बोले मेरा ज्ञान तो इनके प्रेम के आगे शून्य है, कोई अर्थ ही नहीं है। आपके पास ज्ञान है पर प्रेम नहीं है तो उस ज्ञान की बहुत वैल्यू नहीं है। भगवान के आगे भगवान ज्ञानी को नहीं प्रेमी को मिलते हैं। अच्छा बताओ, रावण ज्ञानी है कि विभीषण ज्ञानी है? ज्यादा ज्ञानी कौन? जोर से, जोर से। रावण ज्ञानी और विभीषण कैसे हैं? प्रेमी। रावण जैसे ज्ञानी को राम ना मिले, विभीषण जैसे प्रेमी को राम मिले। सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, भगवान को पाना है तो जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति साकिरी, जा मैं दो ना समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति साकिरी, जा मैं दो ना समाय। क्या मतलब हुआ मैया? प्रेम गली कहते हैं ना, जो प्रेम गली में। ये प्रेम गली इतनी सकरी है कि एक ही जाएगा। इसमें एक साथ दो लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, कौन जाएगा? एक व्यक्ति। जब मैं था, मैं मतलब अभिमान, जब अभिमान है तो भगवान नहीं है, और जब भगवान है तो अहंकार नहीं है। अब या तो आप अहंकार को रखो या भगवान को, क्योंकि दोनों इस प्रेम की गली में गुजर नहीं सकते। आप अभिमान के साथ भगवान को नहीं पा सकते, अभिमान के साथ रावण नहीं पा सका, प्रेम के साथ विभीषण ने पा लिया। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको इस गली से
अहंकार को लेकर चलना है या भगवान को। इसलिए भगवान को पाना है तो अहंकार छोड़ना होगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? जोर से। कैसे छूटेगा अहंकार? आप लोग जरा मेरा मार्गदर्शन करो। अहंकार छोड़ना चाहता हूं मैं, बताओ कैसे छूटेगा? सब लोग मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बताओ अहंकार छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या मैया क्या करूं मैं कि अहंकार छूट जाए? बताओ क्या मैया? हम इतना कुछ आपको बताए, आप हमें इतना भी नहीं बताओगी क्या मेरी माँ? बताओ हम क्या करें कि अहंकार छूट जाए? मैया बताओ मेरी माँ। क्या भैया बताओ, शर्ट वाले भैया, क्या मर जाएं? हाँ, एक साधु जी थे, उन्होंने जंगल में पेड़ पौधों को सत्संग कराया। पेड़ पौधों से कहा तुम खड़े रहते हो, सीताराम सीताराम बोला करो, मुक्ति हो जाएगी। सुनो पेड़ भैया, बोलो सीताराम। तो उस पेड़ पर एक तोता था। तोते को लगा कि साधु जी कह रहे हैं कि सीताराम सीताराम बोलेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो पेड़ तो सुना ना सुना पेड़ जाने, पर तोते ने सुन लिया और तोता अब साधु जी की बात मानकर बोला सीताराम सीता। अब दिन भर वो खाए तो सीताराम, बैठे तो सीताराम। एक दिन क्या हुआ, वहां कोई शिकारी आया जंगल में। तो उसने देखा कि एक तोता सीताराम सीताराम बोल रहा। तो शिकारी बोला कि ये तोता तो बड़ा महंगा बिकेगा, सीताराम सीताराम बोला। उसने दाना वाना डाला, फंसा लिया। अब तोता पिंजरे में आया, अब वो बोले सीताराम सीताराम। लेकिन अब जैसे ही पिंजरे में आया तो आवाज गुरुजी को, गुरुजी आपने तो कहा था सीताराम सीताराम बोलोगे तो मुक्ति मिलेगी, हमें तो पिंजरा मिल गया, हमें तो बंधन मिल गया। आपने तो कहा था मुक्ति मिलेगी।